राजस्थान में आज भी महिलाएं और बेटियां ऐसी कुप्रथाओं का शिकार हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में कर्ज के बदले बेटियों को स्टैम्प पेपर पर बेचने का मामला सामने आया है। एनएचआरसी ने इस पूरे मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि राजस्थान के 6 जिलों में बेटियों का सौदा करके उन्हें यूपी, एमपी और दिल्ली में भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में तो बेची गई लड़कियों को विदेश भी भेजा जा रहा है। वहीं अगर कर्ज वाले के साथ बेटी की डील नहीं हो पाती है तो बच्चियों की मां के साथ रेप करने का फरमान सुनाया जा रहा है। राजस्थान में हो रहा बेटियों का सौदा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में छपी एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अभी भी जातिगत पंचायतें, कास्ट पंचायत काफ़ी सक्रिय हैं। ख़ास तौर से डिस्प्यूट्स के निस्तारण के लिए यदि कोई विवाद है और ऐसे विवाद जिनमें किसी ने लोन लिया है और उसकी अदायगी नहीं कर पा रहा है, तो कास्ट पंचायत उस व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं कि वो अपनी लड़की की नीलामी करे और स्टाम्प पेपर पे उसकी बाकायदा खरीद फरोख्त दर्ज होती है। कर्ज में डूबे माँ बाप बेच रहे बेटियां। और यदि वो इसके लिए राजी नहीं होता तो उसकी पत्नी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप किया जाता है। कमीशन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और इस संबंध में राजस्थान के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है और ये उनसे पूछा है कि इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं और यदि नहीं किए हैं तो क्या करने का इरादा है, और साथ ही क्या अभी तक कोई क्रिमिनल एक्शन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है जो इस तरह से सिस्टमेटिक फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टैम्प पेपर पर हो रही बेटियों की रजिस्ट्री। आयोग ने अपने स्पेशल रिपोर्टर से भी अनुरोध किया है कि वो राजस्थान में जाएं और तमाम स्थानों का दौरा करें और ज़मीनी हकीकत पे को जानकर आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट दें कि क्या इस तरह की प्रथा चल रही है, उसके पीछे क्या कारण है और कैसे ये इतने समय से बिना प्रशासन की जानकारी के चलती रही है या प्रशासन ने अब तक क्या किया है। सामने आई राजस्थान की कलंक कथा। राजस्थान की वो बेहद खौफनाक तस्वीर है जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी। ये वही राजस्थान है जहां की अशोक गहलोत सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अगले महीने से 1,37,00,000 मोबाइल फोन बांटकर महिलाओं को स्मार्ट बनाने जा रही है। लेकिन भीलवाड़ा में क्या हो रहा है ये राजस्थान की हाईटेक सरकार को पता नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये नोटिस इस बात की तस्दीक कर रहा है कि राजस्थान में न महिलाएं सुरक्षित हैं न बेटियां। एनएचआरसी ने कुछ वीडियो के आधार पर कहा है कि भीलवाड़ा में स्टैम्प पेपर पर बेटियां बेची जा रही हैं। आयोग ने राजस्थान सरकार से पूरे मामले में 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 6 जिलों में स्टैम्प पेपर पर बेटियों को बेचा जाता है। ऐसा नहीं करने पर उनकी माताओं के साथ रेप किया जाता है। इन बच्चियों को खरीदकर यूपी, एमपी, दिल्ली सहित विदेश भेजा जाता है। राजस्थान में जाति पंचायतें सीरिया और इराक की तरह इस अपराध को अंजाम दे रही हैं, जहां लड़कियों को गुलाम बनाया जाता है। एनएचआरसी ने इस मामले में राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से पूछा है कि इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे। एनएचआरसी ने राजस्थान के डीजीपी को भी नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस अपराध के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आयोग ने सख्ती से पूछा है कि ऐसे मामले में अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं और कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई हैं। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में छपी एक खबर का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि राजस्थान के कुछ जिलों में अभी भी जातिगत पंचायतें, कास्ट पंचायत काफ़ी सक्रिय हैं। ख़ास तौर से डिस्प्यूट्स के निस्तारण के लिए यदि कोई विवाद है और ऐसे विवाद जिनमें किसी ने लोन लिया है और उसकी अदायगी नहीं कर पा रहा है, तो कास्ट पंचायत
उस व्यक्ति पर दबाव बनाते हैं कि वो अपनी लड़की की नीलामी करे और स्टाम्प पेपर पे उसकी बाकायदा खरीद फरोख्त दर्ज होती है और यदि वो इसके लिए राज़ी नहीं होता तो उसकी पत्नी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप किया जाता है। कमीशन ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और इस संबंध में राजस्थान के मुख्य सचिव और डायरेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है और ये उनसे पूछा है कि इस तरह की जो इलीगल गतिविधियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए हैं और यदि नहीं किए हैं तो क्या करने का इरादा है और साथ ही क्या अभी तक कोई क्रिमिनल एक्शन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किया गया है जो इस तरह से सिस्टमेटिक फ्लैश ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। आयोग ने अपने स्पेशल रिपोर्टर से भी अनुरोध किया है कि वो राजस्थान में जाएं और तमाम स्थानों का दौरा करें और ज़मीनी हकीकत पे को जानकर आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट दें कि क्या इस तरह की प्रथा चल रही है, उसके पीछे क्या कारण है और कैसे ये इतने समय से बिना प्रशासन की जानकारी के चलती रही है या प्रशासन ने अब तक क्या किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नोटिस के बाद वर्षों से इस मुद्दे पर सो रहा राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी एक्टिव हो गया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल एनएचआरसी से 2 कदम आगे निकली और 3 दिनों में भीलवाड़ा के एसपी और डीएम से रिपोर्ट मांग डाली। जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भीलवाड़ा में जिस तरह की घटना हमारे सामने निकल कर आई है उसको लेकर बाल आयोग कठोर शब्दों में इसकी निंदा करता है और जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई तुरंत प्रभाव से इसको प्रसंज्ञान लेते हुए हमने वहाँ से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए है। साथ ही साथ वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी महोदय से भी बातचीत कर पूरे मामले की लिखित में तथ्यात्मक रिपोर्ट बाल आयोग ने चाहिए है। 3 दिन का समय दिया गया है। 3 दिवस के अंदर अंदर पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट हमारे सामने होगी और आवश्यकता पड़ी तो मौके पर जाकर मेरे स्वयं के द्वारा भी पूरे मामले की छानबीन की जाएगी। भीलवाड़ा में बेटियों के हो रहे सौदे पर बीजेपी ने राजस्थान सरकार पर तीखा प्रहार किया है। नेता विपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। राजस्थान सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम है। ऐसी घटनाओं से राजस्थान की छवि पूरी दुनिया के सामने धूमिल हो रही है। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर निरंतर होती जा रही है। एक के बाद एक घटनाएं जिस प्रकार से जनता के बीच में आ रही है, ऐसा लगता है कि सरकार को इसके बारे में कोई चिंता नहीं। ये जो जाजपुर की घटना, भीलवाड़ा की घटना है, घटना तो बहुत पहले की है, लेकिन ये व्यवस्था अभी भी जारी है। विशेष करके गंजत सांसी समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक कई होती रहती है कि लड़कियों को कर्जदार हो जाने के कारण से उसको बेच दिया जाता है। अब इसका प्रसन्न ज्ञान केवल मैं नहीं ले रहा हूँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी अपनी सरकार को और वहाँ के कलेक्टर और एसपी को भी इसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है। तो जहाँ इस प्रकार की संस्थाएं इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब यह है कि घटना गंभीर है। उस गंभीर घटना को सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, पर उसके बारे में सरकार इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन इस घटना के कारण से राजस्थान की भी बदनामी होती है, भीलवाड़ा की भी बदनामी होती है और इतने लंबे समय देश की आज़ादी के बाद भी अगर कर्जे के एवज में महिलाओं को बेचा जाता हो और उसकी इक्का दुक्का भी अगर उधार निकलता है तो वो निश्चित रूप से संपूर्ण राजस्थान के लिए शर्मसार है। भीलवाड़ा की ये घटना तो महज वानगी भर है। राजस्थान में आज भी कई ऐसी कुप्रथाएं चल रही हैं जो महिलाओं को नारकीय जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।